राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है संधान कल्पना ही चल रही है। तो संधान कल्पना में आपका अशोकारिष्ट हो चुका है और साथ में एक और अरिष्ट हुआ था जिसका नाम था आपका क्या था, अशोकारिष्ट था और दूसरा क्या था, तक्रारिष्ट। ठीक है, तो दो हम कर चुके हैं जो आपके सिलेबस में थे। देखो, तक्रारिष्ट भी है, अशोकारिष्ट भी है। अब जो मैं करवाने जा रही हूँ वो है द्राक्षारिष्ट। द्राक्षारिष्ट क्या है, द्राक्ष कोड देखो, द्राक्षारिष्ट यानी कि द्राक्षारिष्ट में द्राक्षारिष्ट का कोड भी होगा। ठीक है, तो द्राक्षारिष्ट का कोड देखो क्या होगा कि द्रक्ष जातक ने उष्ण प्रियंगु की गुदा से द्रावी जल निकाला। क्या है कि द्राक्षा में देखो, द्राक्षा है तो द्राक्षा होगा ही होगा। ठीक है, द्राक्षा जातक यानी कि चतुर्जातक। चतुर्जातक में क्या क्या आता है, तेजपत्र, नाग केसर, दालचीनी और छोटी इलायची। ये चारों क्या है, आपके चतुर्जातक हैं। ठीक है, एक एक पल की मात्रा होती है। गुड़ होता है 2 तोला। उष्ण त्रिक्त कटु में आता है शुंठी, पीपली और मरीच। ठीक है, प्रियंगु, ठीक है, गधा, गा से क्या है आपका गुड़, धात की पुष्प। ठीक है, उसके बाद द्रावी जल, द्राक्षा और विडंग। ठीक है, तो द्रक्ष जातक ने उष्ण प्रियंगु की गुदा से द्रावी जल निकाला। तो क्या है, चतुर्जातक क्या है आपका, दालचीनी, नागकेसर, छोटी इलायची और क्या होना चाहिए, तेजपत्र। ठीक है, उष्ण से क्या है, उष्ण या त्रिकटु के लिए आया। त्रिकटु कौन कौन से होते हैं आपके, त्रिकटु होते हैं शुंठी, पीपली और मरीच। प्रियंगु, प्रियंगु क्या है आपका, प्रियंगु ही रहेगा। ठीक है, गुधा, गुधा से गा से हो गया गुड़, धा से हो गया धात की पुष्प, द्रावी यानी कि द्राक्षा और विडंग। जल क्या है, दो द्रोण लेना है। ठीक है, 2 द्रोण हम क्या लेना है, अब इनकी मात्रा देख लो। द्राक्षा है 2.5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपका जल क्या हो गया, आपका 2 द्रोण हो गया। ठीक है, गुड़ क्या है 10 किलो है। बाकी सब एक एक पल है। ठीक है, क्वाथ निर्माण देखो तो द्राक्षा अरिष्ट में आपका चतुर्जातक है, त्रिकटु है, प्रियंगु है, धात की पुष्प है और क्या है, द्राक्षा और विडंग है। तो ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, क्वाथ निर्माण देखो, 2 द्रोण जल, द्राक्षा हीट करते हैं 1/4 पार्ट शेष रह जाता है। निर्माण विधि क्या है कि हम सर्वप्रथम ताम के कढ़ाई, बड़े भगोने या द्राक्षा मुनक्का रखकर क्या करेंगे, 23 लीटर यानी कि 2 द्रोण जल देकर मध्य अग्नि युक्त चूल्हे पर चढ़ाकर पकाएंगे। चतुर्थांश शेष रहने तक उतार कर ठंडा करेंगे तथा मसलकर छन्नी से छानकर मिट्टी के बड़े से घड़े में रखें और 10 किलो गुड़ डालकर हाथों से अच्छी तरीके से मिला दें। अब दूसरे दिन क्रम संख्या 5 से यानी कि क्या, कहाँ से आप दालचीनी मतलब त्रिकटु, त्रिजातक और चतुर्जातक, त्रिकटु, इनसे क्या करेंगे हम, तक के सारे द्रव्यों को मोटा यवकूट करके उक्त घड़े में डाल देंगे। तत्पश्चात धूप के सुखाया जाएगा। धात भी कुछ भी उसमें डालकर हाथ से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। घड़े के मुख पर मिट्टी का एक ढक्कन रखकर मिट्टी से संधिबंधन कर घड़ा पर खड़िया मिट्टी से द्राक्षारिष्ट नाम लिख देंगे तथा उस पर उक्त तिथि भी लिख देंगे। घड़े की तली में भूसी या बोरा रख देंगे। ठीक है, इसके लिए निर्वात गृह होना अधिक आवश्यक है। 1 माह बाद इस घड़े का मुख खोलकर जलती दिया सलाई की तीली से परीक्षा करेंगे। यदि दिया सलाई की तीली जलती रहे तो क्या हो रहा है, आपका जो औषध है वो तैयार समझे, या तीली बुझ जाए तो ये समझनी चाहिए कि ये हो रहा है, प्रोसेस तैयार है। ऐसी परीक्षा पूर्ण पर कपड़े से औषध द्रव्य को छान लेंगे। घड़ा को धोकर साफ कर लें और अच्छी तरीके से सुखाकर द्रवौषधि पुनः उसी घड़े से 8 दिनों के लिए रख दें। 8 दिनों के बाद घड़े की तली से गाद बैठा जाएगा जिसके स्थिर पर या रबर ट्यूब से ऊपर का स्वच्छ भाग निकालकर बोतलों में भर लें। बोतलों में कॉर्क का लेबल लगा दें और निर्माण तिथि वगैरह लिख दें। ठीक है, तो यही है, क्या करा है हमने, से क्या करा है,
हमने क्वाथ और गुड़ को अच्छी प्रकार से मिलाकर सारे द्रव्य यवकूट करके ऊपर से धात की पुष्प डाला है। तत्पश्चात धूप में सुखाने रख दिया है और संधान कितने दिन तक किया है? 15 से 20 दिन तक किया है। ये क्या बना रहा है? द्राक्षा आरिष्ट बना रहा है। मात्रा क्या है इसकी? आधा पल। रोग अधिकार क्या है? उदर रोग। ठीक है। श्वास, कास और राजस्व। अनुपान क्या है? जल और समान मात्रा में। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है ये हो गया आपका द्राक्षा अरिष्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है संधान कल्पना में वो आ रहा है दशमूल आरिष्ट। दशमूल आरिष्ट में क्या लेंगे हम? दशमूल लेंगे, पंचकोल लेंगे, त्रिफला। दशमूल में क्या क्या आते हैं आपके? दशमूल में आते हैं आपके बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? त्रिफला। त्रिफला के बाद पंचकोल। ठीक है। पंचकोल के बाद क्या आएगा आपका? पीपली मूल। पीपली मूल के बाद अष्टवर्ग। ठीक है। तो क्या क्या है इसमें? खदी विजय से पुष्प के। ठीक है। इसमें देखो क्या क्या लिया है, इसमें बहुत लंबा है, हमने बहुत सारे द्रव लिए। कौन कौन से? पहले तो बृहद पंचमूल और कौन से? कंटक पंच वो लघु पंचमूल पता होना चाहिए। तो बृहद पंचमूल कौन से होते हैं? बेया कोड है ना, बेया कटुकी संग पटा, यही है ना। तो ये है। उसके बाद क्या है कि एक और कोड था, भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। वो आएगा लघु पंचमूल के लिए। त्रिफला में क्या आता है? वही आता है, हरित की, विभूति की और आम्ल की। ठीक है। पंचकोल में क्या आता है? जो हमारा बृहद पंचमूल था उसका कोड क्या था? बिल्ब बिया श्याम संग पटा। ठीक है। तो बेया से क्या था? बिल्व, अग्निवन, शिवनाग, पाटला और गंभारी ये थे। ठीक है। लघु पंचमूल में क्या था आपका? शालपर्णी था, पृष्ठमणि था, बृहति था, कंटकारी था और गौक्षूर था। तो ये हो गए आपके दशमूल। त्रिफला में क्या आता है? हरित की, विभूति की और आम्ल की। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? आपके पंचकोल। ठीक है। पंचकोल में क्या आते हैं? आप कोल में आते हैं पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका अष्टवर्ग। अष्टवर्ग में क्या आ रहे हैं? अष्टवर्ग की मात्रा 2 पल है। ठीक है। वर्ग में देखो क्या क्या आता है? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, रिद्धि और वृद्धि, ये 8 वर्ग हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? खदिर आया है, विजय से पुष्कर के दुर्लभ चित्र लो गुडू। क्या है? खदिर की मात्रा 8 पल है, विजय सार की मात्रा 8 पल है, पुष्कर मूल की मात्रा 12 पल है, दुर्लभा 25 पल है, चित्रक 2.5 पल है, लोद्र 20 पल है, गुडूची 20 पल है सॉरी। ठीक है। प्रियंगु पदम के लिए रेणु ने सारे व्रत सोप का मीठा रस पीकर रखे। क्या है? प्रियंगु पदम यानी कि मखाना। ठीक है। पदमाख कहते के लिए रेणु यानी कि रेणुका ने सारे यानी कि सारे व व्रत क्या है? त्रिव्रत। सोफ सोट हो गई, सोफी हो गई का मीठा यानी कि मुलेठी, रस यानी कि रासना, पीकर पीपली। ठीक है। रखे। उसके बाद देखो मासी माजी के हल्दी कूट कर चबा चकर चूर करके क्रमशः से बिगाड़ दिया। कितनी मात्रा है इनकी? 2 पल है। ठीक है। जटामासी, मंजिष्ठा, हल्दी, कटुकी, कव, चव्य, कचूर, क्रमक, विडंग। ठीक है। नाग को देखकर इंद्रदेव जी कपि बनकर भागे। नागकेसर, इंद्रियव, देवदारू, जीरा, कपितव, भारंगी। ठीक है। कितनी मात्रा है? 2 पल। नागरमोथा, कस्तूरी, जायफल, श्वेत चंद्र, नेत्र बला, सुगंध बला, लौंग, ककोल, कांग, श्रृंगी। अच्छा, इसमें इतने सारे हैं। ठीक है। अब आप सोचोगे ये याद कैसे करने हैं। ठीक है। तो कुछ नहीं है, तो क्या करना है इसका? देखो पहले तो हमारे दशमूल हमें पता है क्या क्या होते हैं। ठीक है। हमें उसके बाद त्रिफला भी पता है कि क्या होता है, पंचकोल भी हमें पता है क्या होता है और अष्टवर्ग भी हमें पता है। इतने तो इम्पोर्टेंट है, इतने लिखाना। पहली बात ग्रंथाधार सबके क्या है? भेषज रत्नावली हैं। उसके बाद सेकंड देखो खादी, देखो खदिर, विजयसार, पुष्कर मूल, दुर्लभा, चित्रक, लोद्र, गुडूची, ये इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। खदिर, विजयसार यानी कि खादी विजय से पुष्कर के दुर्लभ चित्र लो गुडू। ठीक है। क्या है? खादी विजय से पुष्कर के दुर्लभ चित्र लो गुडू। नेक्स्ट देखो प्रिय पदम के लिए रेणु ने सारे व्रत सोप का मीठा रस पी कर रखे। याद हो जाएगा, कुछ इसमें नहीं है।
ठीक है। उसके बाद आपका जटामासी, मंजिष्ठा, हल्दी, कुटकी, चबिच, कचरुक, कमक, बिडंग, ये याद करनी है। ठीक है। नागकेसर, देवदारू, इंद्रव, जीरा, कपित, भारंगी, नागरमोथा, कस्तूरी, जायफल, श्वेतचंदन, नेत्रबला, सुगंधबाला, लौंग, काकोली और काकशृंगी, याद ये सब करने हैं। जितने याद रह जाए उतने ठीक है, ना याद हो छोड़ देना। इतने लिख के मत आना, लेकिन हाँ लिख के आना, ऐसा ना हो कि सब भूल जाओ, ऐसा भी मत करना। कम से कम अगर इसमें 50 है तो कम से कम 30 तो लिख के ही आना। ठीक है। वैसे 50 है नहीं, ठीक है, हो भी सकते हैं, मैंने गिने नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो कैसे बनाएंगे वही विधि सेम रहेगी कि यदि हम जल याद ना हो तो 8 गुना जल लेकर 1/4 शेष रहने तक पाक करेंगे। ठीक है। वही विधि है, विधि किसी की चेंज नहीं हुई है। ठीक है। जैसे हमने अशोकारिष्ट बनाया था, जैसे हमने इससे पहले वाला क्या बनाया है, द्रक्षारिष्ट बनाया है, सेम वैसे ही बनना है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट देखो, इसका रोग अधिकार है बल्य, अग्निदीप, वृक्ष और नटातर्व या फिर कटातर्व। ठीक है। कष्ट आर्तव, नष्टार्तव या कष्टार्तव। अनुपान क्या है, समान मात्रा में जल, क्वाथ में देखो क्वाथ में हम 2 द्रोण का जल मिलाकर 1/4 शेष रहने तक उसमें क्या करेंगे, गुड़, मधु, धात की पुष्प, द्राक्षा मिला देंगे। ठीक है। चंदन आसव देखो, चंदन आसव नेक्स्ट है। ठीक है। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, याद ही करने हैं सब। ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है आपका, चंदन आसव। ठीक है। चंदन आसव में क्या क्या लेते हैं, चंदन लेंगे तो कौन सा चंदन लेंगे, तो देखो इसके लिए क्या है, श्वेत लाल चंदन सी बाला ने प्रिय पदम को नील कमल देकर मीठा आमरस पीने का पाठ पढ़ाकर पटाया। ठीक है। क्या है, श्वेत लाल चंदन सी, श्वेत चंदन और लाल चंदन 2 चंदन हो गए, श्वेत लाल चंदन सी बाला चंदन हो गए। ठीक है। सी बाला, सी बाला क्या हो गया, सुगंध बला, ने प्रिय, प्रिय क्या हो गया, प्रियंगु, पदम यानी कि मखाना, पद्यम को नीलकमल, नीलकमल देकर मीठा यानी कि मुलेठी, आमलकी, रस यानी कि रासना, पीने का पाठ, पीपली का पाठ हो गया पाठा, पढ़ाकर यानी कि पाटला और पटाया यानी कि पटोल। ये सारी मात्रा कितनी है, 1 पल है। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी में क्या है, लो बताओ माझी ने गम में चिरकर गुड़ी कंचन के पापड़ का चूरा कर दिया और मोच दे दी। क्या, लो बताओ, लो से क्या है कि लोद्र, बताओ से क्या है वट, माझी यानी कि मंजिष्ठा, ने गम यानी कि गंभारी में, गम में यानी कि गंभारी, चीर कर यानी कि चिरायता, गुड़ी यानी कि गुड़, कंचन यानी कि कंचनार के, पापड़ यानी कि पित्त पापड़ का चूरा यानी कि कचूर कर दिया और मोच कर दिया और घातक मोच दे दी। ठीक है। घातक मोच दे दी, तो घातक क्या होता है, घातक हो गया धात की पुष्प, मोच क्या हो गया, मोचरस दे दी यानी कि, तो लो बताओ माझी ने गम में चीरकर गुड़ी कंचन के पापड़ का चूरा कर दिया और घातक मोच दे दी। तो इसकी मात्रा क्या है, इन सब की मात्रा 1 पल है। हमने जल लिया है 2 द्रोण का और शर्करा कितनी ली है, 100 ग्राम। तो मिट्टी के 2 बड़े घड़े लें, उसमें 2 से 3 दिनों तक स्वच्छ जल भरकर छोड़ दें। पुनः उसके जल को निकालकर निर्वात गृह में धान की भूसी या पुआल के बारे के गद्दी के ऊपर रख दें। उसके चारों ओर ईंट का ओट कर दें। इसके बाद इन घड़ों को 13-13 लीटर स्वच्छ जल भरकर प्रत्येक घड़े में 2 ठीक है, मतलब 20 पल द्राक्षा जल 2 द्रोण हो गए, शर्करा क्या है 100 पल डालकर क्या करेंगे, अच्छी तरीके से घोट देंगे और फिर क्या करेंगे, शोध चंदन से लेकर जितने भी द्रव्य सब उसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे, 22 इनका यवकूट करके और आधा आधा दोनों घड़ों में डालकर घोल दें। इसी प्रकार आधा आधा भाग द्राक्षा तथा धावा के फूल दोनों घड़ों में डालकर अच्छी तरीके
तरीके से मिलाकर अंत में मिट्टी के शराब के मुख में ढककर कपड़ा मिट्टी करें और उस पर चंदनासव तथा तिथि लिखकर छोड़ दें। फिर वही है 20 से 30 दिन के बाद घड़े का मुख खोलकर दिया सलाई, वही परीक्षा करनी है और परीक्षा होने के बाद उसको अंदर बंद कर देना है, मतलब कांच की शीशी में रख देना है। अनुपान रोग अधिकार देखो क्या है, 20 प्रकार के प्रमेय और मूत्रक्रच। अनुपान क्या है, समान मात्रा में जल, मात्रा क्या है, आधा पल। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है कुमार आसव। ठीक है, कुमार आसव हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुमार आसव रह गया है। ठीक है, चलो इसी में कर लेते हैं क्योंकि कुमार आसव ही रह गया है एक। कुमार आसव, कुटजारिष्ट भी रह गया है, तो नेक्स्ट ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, और मध्य वर्ग भी पढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो उस वाली में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मध्य वर्ग, मध्य कल्पना रह गई है, वो पूरी पढ़ानी है, और आपका कुमार आसव वगैरह कुछ कुंज कुटज आरिष्ट भी रह गया है। ठीक है, वो उसी में करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।